8 जून को 2 बजे, 8 जून 2 PM टू 4 PM, और 3 साल लगातार अभी जून में ही चला आ रहा है, वैसे मई के एंड में वीक में होता है। 120 क्वेश्चंस के सीबीटी मोड में पेपर आता है, यानी कंप्यूटर पर स्क्रीन पर आपको पेपर मिलेगा। अभी तक एनटीए इसको मैनेज करती है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए इसको मैनेज करती है। और टीसीएस आयोन जोन में जितने भी सेंटर्स आपके होते हैं, यानी सिटी के बाहर ज्यादातर सेंटर्स हैं, तो वहां पर आपको पेपर देने को मौका मिलता है। 2 घंटे का पेपर है। और मैथ्स में, मैथमेटिक्स के सेक्शन में आपको शुरुआती 2 बजे से लेके 3:10 तक पेपर ये आपको इसी स्क्रीन पर 70 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। 70 मिनट्स का टाइम स्पेन होता है, 50 क्वेश्चन आपको मैथ के दिए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 12 नंबर का कैरी करता है। -3 मार्किंग है, यानी कि मैथ्स की अगर देखी जाए तो 600 नंबर हमारी मैथमेटिक्स कवर करती है, जो 2025 में भी रहा और 2026 में भी ऐसा कुछ भी पेपर में पैटर्न में चेंज में नहीं दिखाई पड़े। फिर उसके बाद 70 मिनट्स के बाद स्क्रीन, यानी फर्स्ट स्लॉट आपको ये दिखता है। ये ऑप्शनल नहीं है, मतलब स्क्रीन एकदम फ्रीज रहेगी और 70 मिनट्स तक आपका पेपर में मैथ्स ही दिखाई पड़ेगी। जैसे 70 मिनट ऊपर होते हैं आपके स्क्रीन पर, अपने आप ये सबमिट हो जाएगा। अगर आपने नहीं भी सबमिट किए, कुछ भी टिक नहीं किया है, तो टाइम नहीं मिलेगा, स्क्रीन गायब हो जाएगी और नेक्स्ट वाले अपने आप सेक्शन में चले जाएंगे। अब अपने आप से नेक्स्ट सेक्शन में तब तक नहीं जा सकते जब तक कि 70 मिनट पूरे नहीं हो जाते हैं। मतलब ये कंपलसरी है, सभी के लिए कंपलसरी है। सेक्शंस अपने आप से नहीं चूज कर सकते। उसके बाद रीजनिंग सेक्शन में जाते हैं। रीजनिंग सेक्शन में 40 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 6 नंबर है, -1.5 यानी 1.5 नंबर आपका निगेटिव होता है। 240 का टोटल स्कोर चला जाता है और ये 30 मिनट आपको मिलते हैं, केवल मात्र 30 मिनट्स। सेकेंड स्लॉट में आप रीजनिंग एलआर रीजन में रहते हैं, जहां पर लॉजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल और स्वार एप्टीट्यूड, डीआई सब पूरा सिलेबस यहां मेंशन किया गया। उसके बाद फिर थर्ड सेक्शन आता है। वो थर्ड सेक्शन किसका है? कंप्यूटर एंड इंग्लिश कंबाइंड रहता है, जहां पर 20 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं। 20 का 6 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, 120 क्वेश्चन नंबर ये हैं, 40 ये हैं, -1 मार्किंग है, -1.5 मार्किंग है। आपको 20 मिनट दिए जाते हैं और टोटल 30 क्वेश्चंस करने होते हैं ना। तो ये टोटल हमारा 4 बजे आपका टाइम ओवर हो जाता है और 4 बजे के बाद 2 घंटे बाद हैप्पी स्माइल आपके फेस पे आती है और आप आगे जाके दुनिया आपकी चेंज हो जाती है और आप किसी ना किसी टॉप लेवल कॉलेज की एनआईटीज का सपना देख के आगे बढ़ रहे होते हो, जैसे कि बहुत सारे पिछली बार के स्टूडेंट जा चुके हैं। ये वाले क्वेश्चंस का आंसर एक बार दें। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और अभी तक बहुत कम स्टूडेंट, सभी बच्चे यहां पर लगातार आंसर देंगे तभी। यहां आओ। ये मैथमेटिक्स में जाओ और ये 2025 वाले क्वेश्चन मैथ के वाले दो, नीचे से आगे बढ़ाते जाओ, या पेज नंबर होगा यहाँ पे, बढ़ाती जाओ, बढ़ाते 25 वाले दो। हाँ आया, कर पाए? देखिए, मतलब क्वेश्चन हमारा ऐसे दिया गया है, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट -x+1 e की पावर 1/x+1 -1 ऐसे बाहर है। क्लियर? बोलिए। लिमसेट 2025 में ये क्वेश्चन कैलकुलस लिमिट में आया है,
लिमिट का लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, जैसे लिखा गया वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक, देखते हैं। तो यहां पर अगर आप लगाओगे तो लिमिट अप्लाई करोगे तो ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, और ई की पावर फिर 1 अपॉन इंफिनिटी 0, ई की पावर 0 है ना, तो 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 0 और ये इनफाइनाइट। ठीक है, तो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म में बन जाएगा। क्लियर, जो कि हमारी फोर्थ इंडिटरमिनेट फॉर्म है, चौथी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। जो जैसा मैं question.marula.in पर क्वेश्चंस देख रहा हूं, आप भी ऐसे ही देख सकते हैं। 2025 के बारे में बोला था इनसे, और ये 2023 मैथ्स के देने हैं। आगे बढ़ाओ, 2025 के दो मैथ के। खैर, अभी 0 इंटू इनफिनिटी के फॉर्म में आ गए, तो हम एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी ले सकते हैं। मेथड्स, और जैसा कि आप अगर अभी मुझे सॉल्व करते हुए देख रहे हैं, तो ये इसी तरीके से करते जाएंगे। कैलकुलस जैसे अलग अलग डिवाइड कर देते जाइए, गिनते जाइए, बैठे नहीं रहेंगे। लिखिए, जैसे कि कैलकुलस में लिमिट के क्वेश्चन आया तो लिमिट आया, है ना, टॉप 5 या 6-7 साल को कम से कम डिवाइड करके अब लगातार यहां पर ये सब चीजें नोट करते रहे कि भाई लिमिट का क्वेश्चन ये आया था, इस कैटेगरी इस फॉर्म का था। जितना ज्यादा स्ट्रक्चर आप करेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें इस टाइप टॉपिक को रिवाइज करना है। तो ये केवल ये सॉल्विंग इस टाइप के क्वेश्चन हम कहीं ना कहीं कर चुके होंगे। पेपर को एनालाइज हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले ये पेपर की डिफिकल्टी, पेपर में क्या ये क्वेश्चन वाकई में इतना टफ था, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम अभी कर पा रहे हैं और एग्जाम में नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि एग्जाम प्रेशर हमें हावी हो जाता है, उससे भी डील करना है ना, और किस सेक्शन से पेपर, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से पूछा जा रहा है वो आपको देखना है। तो इसीलिए सारी चीजों को ध्यान देना है। अगर हम x+1 की जगह पर 1/t या t की जगह पर 1/x+1 ले ले, मतलब इसको रेसिप्रोकल में मान लेते हैं कि एक हमने नया वेरिएबल क्रिएट कर लिया, तो x हमारा यहां पर इनफाइनाइट है, तो x इनफाइनाइट, तो x+1 भी हमारा इनफाइनाइट ही होगा। x+1 इनफाइनाइट, तो x इनफाइनाइट है। मान लेते हैं कि वेरिएबल जो दिया गया वो इनफाइनाइट दिया गया है, तो x+1 इन्फिनिटी है। तो जब x+1 इन्फिनिटी होगा तो t हमारा क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। t टेंस टू क्या हो गया, 0। तो हमने नहीं भी करेंगे तो भी हम कर सकते हैं, बट हमने इसलिए मान लिया कि आपको अभी इजी दिखाई पड़ेगा, ये समझ में आएगा कि यार देखो यार ये क्वेश्चन तो आसानी से हम कर सकते थे। अगर हम अब सब्स्टिट्यूट कर दे यहां रखे जाके, तो अब हमारा लिमिट हो जाएगी t टेंस टू 0। t टेंस टू क्या हो गया, 0। माइनस हम बाहर ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1/t हो जाएगा, और ये e की पावर t माइनस 1/t ऐसे आ गया। क्लियर है ना। तो अब हमें लग रहा है कि यार e की पावर 0, 1, 1 माइनस 1 0 और अपॉन 0, तो 0/0 फॉर्म आया। तो या तो हम फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, एल हॉस्पिटल, इनमें से कोई मेथड लगा सकते हैं। तो आपको समझ आया कि एल हॉस्पिटल मेथड हम लगा सकते थे। तो यही है कि जस्ट बिकॉज ऑफ इसके रिप्रेजेंटेशन जो वो दिया गया, लोग नहीं कर पाए। यही क्वेश्चन ये दिया होता तो सभी करके आते। तो इस बार 2025 में इसी चीज को उन्होंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया कि हम इजी ही क्वेश्चन देंगे, बट हम उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा देंगे कि कभी भी स्टूडेंट को एग्जाम में यही फील होगा कि सब नया है। दैट्स वाई ज्यादातर स्टूडेंट जो उनके पढ़ने का तरीका था कि जैसे देखे हुए क्वेश्चंस को कई बार करना, बट नए क्वेश्चंस को ना देखना, यही सबसे बड़ी डिफिकल्टी दिखाई पड़ी। और जो बच्चे सही तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चीजों को करते हुए करे, उनका ज्यादा अच्छा आउटपुट आ। तो अगर एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो लिमिट t टेंस टू 0, e की पावर t माइनस 0 अपॉन 1, और e की पावर 0 दैट इज 1। तो -1 आंसर आया फाइनल। क्या आया, तो सी आंसर आ गया, है ना। बोलिए भाई।
तो ये मतलब अभी जिस पेपर में यहाँ पे वेबसाइट में देख रहा हूँ बिल्कुल सही है, होता क्या थोड़ा सा स्पेस इधर उधर हो गया है ना, तो जब उन्होंने कॉपी पेस्ट किया होगा तो थोड़ा सा माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया है ना, तो वो लगने लगा, फील लगने लगा। बट फॉर्म जब आप चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि माइनस